सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो वैदिक परंपरा है, जो प्राचीन परंपरा है, जिसके सुसंस्कृत, सुव्यवस्थित और सुसंस्कारित जो उत्तमता से परिपूर्ण संस्कृति है, जिसको आज भी हम आत्मसात करके अपने जीवन और इस जगत को दोनों को सुंदर, सुव्यवस्थित तथा हर प्रकार से समुन्नत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी परंपरा जो पूर्ण वैज्ञानिक परंपरा है, ऐसी परंपरा जो न्यूनता से, अपूर्णता से परे है, पूर्ण विवेक, पूर्ण वैज्ञानिक परंपरा को यदि हम अपने जीवन में स्थान देते हैं तो हमारा जीवन भी दिव्यता से भर जाता है। एक एक हमारा व्यवहार, एक एक क्रिया हमारे निर्माण के लिए होनी चाहिए। जितना सुंदर, जितना दिव्य हमारा निर्माण होगा, उतना दिव्य हमारा निर्वाण भी होगा। योग और युद्ध दोनों साथ होते हैं। निर्माण के साथ निर्वाण का भी हम ध्यान रखें, अर्थात जितना सुंदर दिव्य जीवन हम जी सकते हैं, उतना हमको प्रयास करना चाहिए। और वह केवल एक ही ज्ञान हमको आगे बढ़ा सकता है, वो है वेदों का ज्ञान, वो है वैदिक परंपरा, वो है ऋषि परंपरा, ऋषि संस्कृति, जिसमें एक भी विकृति नहीं है। वहाँ प्रकृति का दोहन करने के लिए नहीं, बल्कि प्रकृति का संवर्धन करने के लिए जो वैज्ञानिक परंपरा का आविष्कार हमारे ऋषियों ने किया है, वह देव यज्ञ, वह यज्ञोमय जीवन बनाने का जो ऋषियों ने दृष्टि दी है, उस दृष्टि को हम आत्मसात करेंगे तो सृष्टि भी हमारी अच्छी रहेगी और हमारा जीवन भी परिपूर्णता से युक्त रहेगा। किसी भी प्रकार से अपूर्ण हम नहीं होंगे। तो ऐसे भावों से हम ओतप्रोत होकर के देव यज्ञ का स्वाध्याय कर रहे हैं, उसके मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अनेक मंत्रों का स्वाध्याय किया और आहुतियों का क्रम चल रहा है। आहुतियों में जो विशेषकर आघार और आजिभाग आहुति, जिसको चार विचार से, चार प्रकार के मंत्रों से युक्त होकर के हम आहुति देते हैं। और यह आहुति एक भाव के साथ देने से हमारे अंदर का वो भाव हमको निश्चित रूप से संकीर्णता से बचाता है, दिव्यता से परिपूर्ण करता है। तो अग्नये स्वाहा, इदम अग्नये इदं नमः, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय इदं नमः, और इदम प्रजापतये, इदम प्रजापतये इदं नमः, इदम इंद्राय इदं नमः। ऐसे भावों का यहाँ पर समावेश किया है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। और यह कहा कि इस यज्ञ में जो
सूर्य है, अर्थात जो ज्ञान का प्रतीक है, जो अग्रणी है, अग्नि अग्रणी भवति, उस ज्ञान से लेकर के इति परम ऐश्वर्य, ऐश्वर्य तक का जो प्रकरण यहां पर गिनाया है, सुख शांति का आधार हमारे जीवन में कब हो सकता है? जब ज्ञान पूर्वक हमारा व्यवहार होगा। ज्ञान विहीन व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी जो विधि है, ऐसा जो विधान ऋषियों ने किया है, तो यह संस्कार हम अपने अंदर भी जागृत करें तथा आने वाली जो पीढ़ी है, जो जनरेशन है, उसको भी ऐसे संस्कारों से सुसज्जित करें। ऐसा भाव हम सबका होना चाहिए। तो इन भावों को पुनः हम प्रकाश देने वाली प्रधानतया जो 4 वस्तुएं संसार में हैं, अग्नि, सोम, प्रजापति और इंद्र। अग्नि तत्व उत्तर में और सोम दक्षिण में है, अतः उत्तरायण से जो है, उत्तरायण में सूर्य अधिक प्रचंड और दक्षिणायन में अल्प ताप वाला होता है। प्रजापति अर्थात सूर्य और इंद्र अर्थात विद्युत के लिए कोई दिशा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती, अतः यज्ञ कुंड के मध्य में आहुति देते हैं। एक हमने बाईं ओर आहुति दी, पश्चिम से पूर्व की ओर, और दूसरी आहुति सोमाय स्वाहा जो करते हैं वो दाईं ओर देते हैं और पश्चिम से पूर्व की ओर देते हैं। शेष 2 आहुति बीचों बीच देते हैं, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा। तो यह भी एक विचार का भाग है, एक भाव हमारे अंदर होना चाहिए। अग्नि की पूर्णता के लिए हम स्वाहा यह आहुति देते हैं। यह कर्म अग्नये अग्नि के लिए है, इदं नमम, यह मेरे लिए नहीं है। अर्थात इसमें फल की कामना नहीं मैं करता हूं। यदि फल की कामना करेंगे तो सकाम कर्म होगा, और सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति कभी न कभी दुखी होता है। संसार में सकाम कर्म जो भी करते हैं उनमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राग द्वेष होता है। इसलिए निष्काम कर्म की बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन की बात कही है। तुम्हारा केवल अधिकार कर्म करने में है, फल में कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा जब हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा 100% जो ध्यान होगा कर्म में होगा, फल में नहीं होगा। जो लोग फल की कामना से कर्म करते हैं वो निश्चित रूप से भटक जाते हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा झुकाव आ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसा आकर्षण व्यक्ति को खींच लेता है, फल की लालच उसको खींच लेती है, जहां वो लोभ से, लालच से परेशान हो जाता है। जहां लोभ है तो लोभ क्या है? पाप का कारण होता है। लोभा पापस्य कारणम। व्यक्ति लोभी होगा तो निश्चित रूप से पाप का भागी बनेगा। अतः हम पापी ना बने। लुभ विमोहने, मोहित कर देता है। लोभ हमको विध्वंस कर देता है। लोभ से व्यक्ति पतित हो जाता है, धराशायी हो जाता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्ञान पूर्वक लोभ तो जरूर करना चाहिए। महर्षि दयानंद एक स्थान पर कहीं लिखते हैं कि सज्जनों में मोह और विद्या में लोभ करना चाहिए। अब कोई ऐसा व्यक्ति बोले कि नहीं, क्या लोभ करना, छोड़ो, रहने दो, तो ऐसा नहीं। जो सदकर्म है, सद्विवेक के द्वारा जो कर्म संपन्न होते हैं, यज्ञीय कर्म जो होते हैं, उनमें लोभ होना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। अतः फल की कामना नहीं है। हे अग्ने, ये तुम्हारे लिए आहुति है। सोमाय, यह चंद्र की पूर्णता के लिए स्वाहा है, यह आहुति उसके लिए है। यह कर्म सोमाय चंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं है। अर्थात इसमें फल की मेरी कोई कामना नहीं है, निष्काम कर्म है। सूर्य की पूर्णता के लिए प्रजापतये स्वाहा, सूर्य की प्रजा जो प्रजापति के लिए है, अर्थात सूर्य की पूर्णता के लिए यह आहुति है, ये मेरे लिए नहीं है, इसमें मैं फल की कामना नहीं करता हूं।
और इंद्राय स्वाहा जो कहा कि यह इंद्र के लिए है, इसमें अग्नय स्वाहा से जो आरंभ किया और इंद्राय स्वाहा कि यह जो परमपिता परमेश्वर है उस इंद्र की चमक और तेज अर्थात अग्नि, अग्नय स्वाहा ज्ञानी के अंदर वो रहता है, इसलिए उसके लिए है, यह मेरे लिए नहीं है। परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, इस वह सबका इंद्र है और वह सबके अंदर इंद्रत्व का भाव देने वाला है, सबको सब प्रकार की पूर्णताओं से पूर्ण करने वाला है, सबको ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है। इसलिए हे परमात्मा, ये उस इंद्र स्वरूप के लिए है, ये मेरे लिए नहीं है। और प्रजापति जो पालन पोषण करने वाला है, गृहस्थ बाहर से सामान ला करके मध्य में डालता है। प्रजापतये स्वाहा, इसका एक और भी तात्पर्य है कि जब बाहर से जो प्रजापति होता है वह माना कि गृहस्थी है और प्रजाओं को बढ़ाने वाला होता है, उस सारे कर्मों को किस लिए करता है? घर को चलाने के लिए करता है। तो सारे संसार से वो सामग्री एकत्रित करता है, धन एकत्रित करता है और परिवार में लगाता है। उसका जो केंद्र होता है वो उसका परिवार होता है, उसका कुटुंब होता है। इसलिए प्रजापति, वो प्रजा का पति है, वह इस संसार का पालन पोषण करने वाला है। मूल से हम जुड़ करके उसमें हम समर्पण की भावना से ओतप्रोत होकर के आहुति दें। और इंद्र वो भी बीच में जो डालते हैं आहुति, तो इंद्र राजा राष्ट्र का केंद्र होता है, अतः ये दोनों आहुतियाँ मध्य में डाली जाती हैं इत्यादि विचार अलग अलग दृष्टि से विद्वानों ने रखे हैं। और भी इसमें जिसका जो भाव है वो जोड़ा जा सकता है, लेकिन मूल क्या है? मूल ये है कि हमारी समर्पण की भावना होनी चाहिए। मूल में यह है कि हमारे अंदर लोकोपकार की भावना होनी चाहिए। मूल में यह है कि हम चाहे रहें चाहे ना रहें, यह राष्ट्र रहे, यह समाज रहे, यह दुनिया रहे, जिससे सारे संसार का भरण पोषण होता है। यह त्याग की भावना का प्रतीक है। इसलिए यज्ञी भावना बहुत श्रेष्ठ है और वह परमात्मा हमेशा हमको इस प्रेरणा से ओतप्रोत करे, हमको प्रेरित करता रहे। और वह प्रेरणा जब निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगी तो उस परमात्मा के हम सच्चे भक्त बन जाएंगे, अहंकार दूर हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा निष्काम, उसको कोई कामना नहीं है, वो अपने कर्म को करता है, अपने रचना को वो रोकता नहीं है। जो उसकी रचना है वो निर्दोष है, रचने वाला निर्दोष है। लेकिन जब अज्ञान आ जाता है, अंधकार आ जाता है, तो दोष हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए जब हम भक्ति के साथ, मस्ती के साथ, समर्पण के साथ ईश्वर का गुणगान करते हुए यज्ञ करेंगे तो निश्चित रूप से ये जो संकीर्ण भावनाएं हैं वो दूर होंगी। और ईश्वर के चरणों में बैठ करके भक्ति भाव से उसको स्मरण करते हुए हमको सदा सर्वदा उसका गुणगान करना चाहिए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए, ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं, तेरे रंग में रंग जाऊं, तेरे संग मैं तर जाऊं। अहंकार विकार मेरा
अहंकार विकार मेरा पल भर में पिघल जाए, मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। मैं मेरी मिटे मेरी, मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे। मैं रहूं या ना रहूं, है तेरी रजा रहे, मैं तेरी रजा का सदा गुलाम रहूं, मैं तेरी इच्छा के अनुरूप ही सदा आचरण करूं। मैं मेरी मिटे मेरी, बस तू ही तू होवे, तेरे ही दर्शन होवे, जिस ओर नजर जाए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। तू इष्ट बने मेरा, तू इष्ट बने मेरा, मैं तेरा पुजारी बनूं। आशीष मिले ऐसी, आशीष मिले ऐसी, बिगड़ी ही सवर जाए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन, तेरे नाम की मस्ती में मैं झूम उठूं भगवन। आनंद का स्रोत मेरे, आनंद का स्रोत मेरे प्राणों में भर जाए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं। तेरे पथ पे चलूं हरदम, तुझे याद किए जाऊं। प्रभु शरणाश्रित बनकर, प्रभु शरणाश्रित बनकर तकदीर बदल जाए। ईश्वर तेरे चरणों में जीवन ये गुजर जाए। मेरे जीवन का कांटा एक पल में बदल जाए। तो ऐसी भक्ति, ऐसी ईश्वर के प्रति अनुराग की जो भावना है, शरणागति की जो भावना है, वो हमको सदगति की ओर ले जाती है। तो हमारा ये भाव सदा सर्वदा बना रहे और इन्हीं भावों को आगे बढ़ाते हुए हम आगे के मंत्रों का स्वाध्याय करेंगे। और इस प्रकार से जब आघारा भाग आज आहुति हम करते हैं, उसके बाद प्रातःकालीन की आहुतियों के मंत्रों का विधान किया है और उनका क्या भाव है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं आगे, प्रातःकाल किन मंत्रों से आहुतियाँ देनी है उसका विधान किया है। और यजुर्वेद के 3 अध्याय का 9वां मंत्र है, ओम सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा। लिखेंगे इसको, ओम सूर्यो ज्योतिर
सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। और अगला मंत्र मैं लिख देता हूं। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। तीसरा भी मैं लिख देता हूं। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। स्वाहा। एक बार उच्चारण करेंगे, फिर आगे के मंत्र आगे लेंगे। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्या स्वाहा। विसर्ग लगा लेंगे इसमें। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। अब इसका अर्थ हम समझने का प्रयास करेंगे। भाव इस प्रकार से है कि वह जो सूर्य है, परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और वह सबका रक्षक है। तो प्रार्थना इस मंत्र के द्वारा की जा रही है कि हे परमेश्वर सर्वरक्षक, आप सूर्य, आप चराचर जगत के आत्मा, ज्योति अर्थात प्रकाश स्वरूप हैं। सूर्य आदि प्रकाशित लोकों के भी आप प्रकाशक हैं, सूर्य हैं। सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य, प्रकाशकों के भी आप प्रकाशक हैं, सूर्यों के भी आप सूर्य हैं। आपके लिए यह आहुति समर्पित करते हैं, अर्थात संसार के उपकारार्थ यह आहुति हम देते हैं। हे परमेश्वर जगत आत्मा, ज्योति रूप है आप प्रभु, सूर्य चंद्र के आप प्रकाशक, आहुति अर्पित प्रभु तुम्हें। ये जो
आहुति अर्पित तुम्हें प्रभु कर रहे हैं हम, यह भाव है। क्योंकि सारे लोकांतरों का जो भी प्रकाशक हमको दिखाई पड़ रहे हैं, सूर्य है, चंद्र है, उनका प्रकाश कहाँ से आता है? तो प्रकाश वो परमात्मा देता है। और ये भाव प्रभात में हमारे अंदर आ जाए कि वह परमात्मा जब सबको प्रकाश देने वाला है तो हमारे अंदर भी वो प्रकाश करे। जब इस प्रातःकालीन की हम आहुति दे रहे हैं तो प्रातःकालीन का तात्पर्य क्या है? जैसे प्रातःकाल सारा अंधकार छट जाता है, जैसे सूर्योदय होता है, सूर्योदय होते ही सारे पशु पक्षी अपने कार्य में निरत हो जाते, चारों ओर इतना सुंदर वातावरण हो जाता है, पक्षी भोर से ही कलरव करने लगते हैं, पुष्प जो रात भर मुरझाए होते हैं अथवा कली जो सिमटी होती है वो धीरे धीरे विकसित होने लगती है। जब प्रभात होता है, सूर्य उदय होता है, सूर्य का प्रकाश होता है तो सारा संसार भी उठ जाता है। वो जो मोह है, वो जो अंदर से अंधकार का भाव, अज्ञान का भाव है, जब वो छट जाता है तो व्यक्ति का जो अंधकार है वो हट जाता है, व्यक्ति खिल जाता है, व्यक्ति का जीवन सुगंधित हो जाता है, उसके जीवन में बहार आ जाती है। जैसे चारों ओर प्रभात होते ही बहार हमको लगती है और सुंदर सुंदर हवा बहने लगती है, ऐसे ही हमारे जीवन में वो जो सूर्य का भी प्रकाश देने वाला परमात्मा है वो हमको प्रकाश देता है, हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश देता है। और हम जब ज्ञान के प्रकाश से ओतप्रोत होते हैं तो कहीं भी हमारे अंदर निराशा नहीं होती है, कहीं भी कोई जो त्रुटिपूर्ण हमारा व्यवहार है, जो कुटिलता है, जो संकीर्णता है, वो हट जाती है, छट जाती है, अविद्या भी हट जाती है, आनंद आता है, आनंदमय हमारा जीवन हो जाता है। वो अविद्या दूर करके हमारे जीवन को आनंदित करती, क्योंकि आनंद घन है, वो प्रकाश स्वरूप है। ऐसे भाव हम सदा अपने जीवन में समर्पित कर पाएं और ये प्रार्थना हम हमेशा कर पाएं। ये जीवन तुम्हारा तुम्ही को है अर्पण, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। मैं पथ से गिरूं तो मुझे थाम लेना, दया करके सद जान देते ही रहना। जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, जो सच्चा है रास्ता उसे तुम दिखा दो, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन, लगा दो किनारे इसे मेरे भगवन। तो इन मंत्रों का भाव और क्या है हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे, अभी यहीं पर विराम कर रहे हैं। ओम शांति शांति शांति।